नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी में की वापसी, अखिलेश यादव पर जताया भरोसा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नए नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बुधवार को मेरठ में जोरदार स्वागत किया गया। बीते कुछ महीने पहले सिद्दीकी ने कांग्रेस से नाता तोड़कर समाजवादी पार्टी सपा ज्वाइन की थी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी सभा में बड़ी संख्या में मौजूदगी दिखाते हुए उन्हें गर्मजोशी से अपनाया। सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब से मैं राजनीति में हूं, मेरे नेता अखिलेश यादव ही रहे हैं। आज भी वही मेरे नेता हैं और मेरी जिंदगी के अंतिम दिन तक वही मेरे नेता रहेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी में अपने लौटने की खुशी जताई और स्पष्ट किया कि उनका विश्वास और निष्ठा केवल सपा और उसके नेतृत्व में ही है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा 1984 में 2 सदस्यों की पार्टी थी, लेकिन हम बेहतर स्थिति में हैं। हम यूपीए की सरकार बनाएंगे। उनके बयान से साफ है कि वो आगामी राजनीतिक लड़ाई और विधानसभा चुनाव में सपा की ताकत बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सिद्दीकी की इस वापसी को मेरठ और आसपास के इलाकों में सपा कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह और जोश का बड़ा संकेत माना जा रहा है। पहले तो देख रहे हैं काफी कमजोर लग रहे हैं, क्या वजह है? कभी कभी जो दिखता है वो असलियत नहीं होती है और कभी कभी जो दिखता है वो दिखता है। तो फिलहाल मैंने अपना वजन जानबूझ करके 32 किलो घटाया है, तो मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। ये वजन घटाया है 27 को देखते हुए? 27 से वजन का, व्यक्तिगत वजन का कोई मतलब नहीं। अब पार्टी का वजन बढ़ना चाहिए, जो कि हर समाज, हर वर्ग के लोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष बैठे हैं, हमारे पूर्व विधायक जी बैठे हैं, तो ये सब लोग लगे हुए हैं। इनका सहयोगी मैं भी हूँ। देखिए जी, आज आप यहाँ आए हैं, जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरह से आप संवाद कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से? आप विधायक भी, पूर्व विधायक भी है, और क्या कुछ प्लानिंग है? वेस्टर्न यूपी को साधा कैसे जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे पहले हालात थे, इस बार कुछ बदली हुई परिस्थितियां हैं, तो इन परिस्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हालात बहुत खराब है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपके ही इसी मेरठ में 1-1.5 महीना पहले दलित समाज की माँ बेटी के साथ क्या हुआ है, उसके बाद अभी सीतापुर में 5 साल की दलित समाज की बेटी की इज्जत लूट दी गई और उसको जिंदा जला दिया गया। हाथरस किसी से छुपा नहीं, सोनभद्र छुपा नहीं। अभी प्रजापति समाज के पाल समाज के प्रजापति महोबा एक जिला है, एक जिला है बुंदेलखंड में। युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, रोजगार नाम की कोई चीज है नहीं। तो आज की जो हालत है, ऐसे मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। बद से बदतर हालत है। बसपा में आप रहे, काफी मजबूत पार्टी रही, फिर अभी आप बीच में कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस फिर आपने छोड़ी और अब आप समाजवादी पार्टी में हैं। इस बदलाव के बाद आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से आप काम करेंगे? क्या कुछ आपको चुनौतियां हैं नजर आ रही है? क्या वहाँ पे कुछ चुनौतियां थी? मैं चाहे जिस पार्टी में रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी मेरे नेता थे और हैं, और जब तक मेरी जिंदगी तब तक रहेगी। अब क्या कुछ मतलब करने जा रही है पार्टी? किस तरह से वेस्टर्न में मजबूत पकड़ करेगी पार्टी? आप बार बार वेस्टर्न कह रहे हैं जी, मैं पश्चिमी वेस्टर्न के साथ साथ हमें पूरा यूपी देखना है। वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, मिडिल यूपी, मध्य यूपी, बुंदेलखंड, पूरा यूपी देखना है। सरकार सिर्फ वेस्टर्न से नहीं बनेगी। वेस्टर्न महत्वपूर्ण है और मेरे लिए तो और है। मेरा बचपना यहाँ भी था, बचपन से जवान हुआ, पढ़ा लिखा, नौकरी की, पार्टी का काम मैंने यहाँ किया, तो मेरा तो मेरठ से खास तौर पे बहुत लगाव है। तो मेरी कोशिश ये है कि अपने भाइयों को सहयोग करूं। माननीय बड़े भाई बैठे हुए, शाहिद मंजूर साहब, रफीक अंसारी साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, पूर्व विधायक बैठे हैं, सबको सहयोग करूं और पार्टी मजबूत हो और 2027 में हमारी 5वीं बार समाजवादी पार्टी की सरकार बने। मेरा एक और सवाल है, देख रहे हैं कि शहर के विधायक यही हैं, पिठौर से विधायक यही हैं, पूर्व विधायक यही हैं, हस्तिनापुर से, और भी तमाम पार्टी के नेता हैं, लेकिन यहाँ पर
सत्ता के आप सॉरी आपकी पार्टी के है कि नहीं है, और भी कोई यहाँ नहीं दिख रहा है, क्या आप कहेंगे, किस तरह से मानते हैं? देखिए मेरी पार्टी के विधायक जो आप कह रहे हैं, कैजुअलिटी होती किसी की और वो हमारी नॉलेज में है, इसके अलावा बताइए कौन नहीं है। और देख रहे हैं कि गैस की जो सिलेंडर रेट बढ़ गए हैं, है ना, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं खाड़ी देशों में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इसका हल निकलना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, क्या आपको लगता है? हम तो स्मृति ईरानी की तरफ देख रहे हैं कि वो कभी इस गैस का सिलेंडर सर पे रख के चलती थी तो कभी चूड़ियां लेके चलती थी, अब वो क्या रख के चल रही है, हम तो उनकी तरफ देख रहे हैं। और अगर वो राजनीति से हट गई हैं तो भाजपाइयों की तरफ देख रहे हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है, पूरे प्रदेश में, क्योंकि अभी आपने कहा पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो सभी आज सत्ता के साथ, ऐसे में ये जो बेशक आप प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी मजबूत पार्टी है, ऐसे में किस तरह की संभावनाएं आप देख रहे हैं, कैसे पार्टी को कैसे नैया पार लगे? आपको याद है कि 1984 से और 1989 तक, 84 से 89 तक यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके पूरे देश में 2 MP थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, बाकी सबकी जमानत जब्त हो गई। आज कई प्रदेशों में उनकी सरकार है। तो जब वो 2 से यहां तक बढ़ सकते हैं तो हम 2 तो नहीं है, हम सरकार बनाएंगे और जब तक हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश में हम अपनी सरकार बनाएंगे। बाकी निर्णय किसके साथ अलायंस करना है, किसके साथ नहीं करना, यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है, यह हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं। और यूपी में सरकार बनाएंगे और जब तक हम अपनी सरकार नहीं बना लेते केंद्र में, तब तक हमारा प्रयास होगा कि हमारे सहयोग के बिना किसी और की सरकार ना बने। धन्यवाद।